ओम शांति। आप सभी तपस्वी प्रयोगी कुमारियां तपस्या करते हुए अपने आप को शक्तियों से भरपूर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य ही है हम अपनी गहराई में उतरे, अपने आप को चेक करें और इस शक्तिशाली वातावरण में जबकि आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, ज्ञान का खजाना और योग के प्रयोग, जिस आधार से आप अपने में एक आनंद, खुशी और प्राप्ति का अनुभव कर रहे होंगे। तो आज का विषय संगम युग का महत्व। अभी हमने गीत सुना, गीत में सारा विषय क्लियर हो रहा था ना ऐसे? तो संगम युग वो महत्वपूर्ण समय है सारे सृष्टि चक्र के अंदर। 5000 वर्ष में केवल संगम युग है जिसमें परमात्मा पिता का दिव्य अवतरण होता है। तो ये परमात्मा अवतरण का युग है। परमात्मा पिता अवतरित होकर के सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। हम आत्माओं को ज्ञान का दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, जो सारे कल्प में किसी भी युग में ये तीसरा नेत्र हमें प्राप्त नहीं होता है। और इस तीसरे नेत्र के आधार से हम तीनों कालों को जानते हैं। बाबा हमें तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। तो त्रिकालदर्शी भी हैं और त्रिलोकीनाथ भी है। ऐसे ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा के अवतरण के बाद हर प्रकार का अंधकार समाप्त हो जाता है, क्योंकि बाबा ने अवतरण कर ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया। तो हम बाबा की ब्रह्मा मुख वंशावली संतान हैं। भले सतयुग में योगवल की उत्पत्ति है, फिर भोगवल की उत्पत्ति है, लेकिन संगम युग है जिसमें हम ब्रह्मा की मुख वंशावली संतान बनते हैं। और बाबा हमें एडॉप्ट कर अपना बच्चा बनाते हैं। भक्ति मार्ग में हमने भगवान को बहुत ढूंढा, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उसको प्राप्त नहीं कर सके। संगम युग पर
बाबा आकर के हम बच्चों को ढूंढते हैं। आपने बाबा को ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढा? क्या कहेंगी कुमारियां? बाबा ने हमको ढूंढा और हमें ढूंढने के लिए कितना बाबा ने पुरुषार्थ कराया। प्रदर्शनियां की, मेले किए, कोई कहाँ हिमाचल में बैठा, कोई कहाँ बैठा, कोई कहाँ बैठा। उन सब स्थानों पर जाकर के बाबा ने अपने बच्चों को ढूंढ लिया। छोटे से छोटे स्थान पर भी एक ऐसा स्थान था जहां बहुत थोड़ी पॉपुलेशन थी, 5000 की, और वहां पर 2 बहनें रहती थी और बहुत इंटीरियर था। तो मुझे ये संकल्प चला कि इस एकांत इतने दूर के स्थान में ये 2 बाबा की बच्चियां बैठी हुई हैं, लेकिन फिर सामने से उत्तर आया कि बाबा ने उनको इसलिए रखा है, वहां जो बाबा के छिपे हुए रत्न हैं, उन रत्नों को निकालने के लिए, ढूंढने के लिए। आप विदेश में देखो, कहां कहां दूर दूर तक जाकर के बाबा ने अपने बच्चों को ढूंढा है। तो ये संगम पर बाबा अपने बच्चों को ढूंढ करके अपना बना करके वर्षा देते हैं। और बाबा से जो वर्षा हमें प्राप्त होता है, आज सुबह की मुरली में भी बाबा कह रहे थे कि बाबा सतयुगी स्वराज्य की स्थापना करते हैं, हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। तो सतयुगी वर्षा हमें बाबा से मिलता है। और साथ ही साथ इस संगम युग पर जो सर्वश्रेष्ठ वर्षा है, ज्ञान, गुण और शक्तियों का, बाबा ने कई सारे खजाने हम बच्चों को दिए हैं। ज्ञान, गुण, शक्ति, इसके साथ में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, इन सभी खजानों से बाबा ने हमें भरपूर किया है। तो संगम पर सबसे वैल्यूबल समय है। ये सारे सृष्टि का आदिकाल का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसको अमृत वेला कहें, कल्प का अमृत वेला है। तो हम इस समय की पहचान बाबा हमें देता है। समय में को ये वरदान है, जो सिद्धि, जो शक्ति हम चाहें, वो इस समय पर हम बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। इस समय के लिए बाबा ने कहा है कि बच्चे, तुम्हारे एक एक कदम में पद्मों की कमाई है। ये रविवार की जो मुरली थी, आप सबने सुनी? जिन्होंने रविवार की मुरली सुनी है, हाथ खड़ा करेंगे। ऑनेस्टी की मुरली थी, और इसी मुरली में बाबा ने कहा था कि एक एक कदम जिसमें पद्मों की कमाई है। एक 8 आना और एक 800 रुपया, वो दोनों को बाबा ने समान कहा। क्यों कहा? यही कदमों की कमाई को सिद्ध करते हुए बाबा ने कहा कि उसका जो 8 आना है, उस 8 आने में जो दिल का प्यार है, जो भावनाएं भरी हुई हैं, वो उस 800 में नहीं है। तो संगम पर जब हम सच्चे दिल से, प्यार से बाबा को याद करते हैं, उसमें श्रेष्ठ कमाई है। एक कदम में पद्मों की कमाई है, लेकिन कदम कौन सा? किस कदम में पद्मों की कमाई है? वो है श्रीमत का कदम।
तो जिस श्रीमत के कदम पर हम पैर रखते हैं उसमें हमारी पद्मों की कमाई है। तो इस समय पर भाग्य विधाता बाबा हमें वरदानों से, शक्तियों से भरपूर कर रहा है। तो ये बहुत वैल्यूबल समय है। दूसरा बाबा समय के लिए कहते हैं कि संगम युग है बीज बोने का समय। तो समय पर जब बीज बोया जाता है तो उसका हमें फल प्राप्त होता है। बीज बोने के समय अगर किसान अलवेला हो जाए, भले बरसात पड़ रही है, मैं थोड़े समय के बाद बीज बोऊंगा, तो वो सारे वर्ष की कमाई उसकी खत्म हो जाती है। सारे वर्ष उसको दूसरे पर आधारित रहना पड़ता है। ठीक इसी रीति से ये संगम युग पर हम सारे कल्प की कमाई, केवल 21 जन्म नहीं बल्कि सारे कल्प की कमाई का ये समय है। तो इस समय के एक एक सेकंड को हमें सफल करना है। बाबा ने कहा कि 1 सेकंड बराबर 1 सेकंड बराबर 1 वर्ष का है। अगर हमने 1 सेकंड वेस्ट किया तो कितना गया? 1 वर्ष गया। और 1 सेकंड हमने 1 कदम सफल किया तो कितना जमा हुआ? पद्मों का हिसाब है। तो 1 की कमाई पद्मों की कमाई भी है और 1 सेकंड में 1 वर्ष जितना लॉस भी है। इस संगम का महत्व है। संगम युग पर बाबा जो कहता है कि इस समय पर श्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त होता है, तो ब्राह्मण जीवन का भाग्य, लौकिक में भी भाग्यवान उसको गिनते हैं जिसके पास ये 5 चीजें हों: तन, मन, धन, संबंध और संपर्क। उस व्यक्ति को सुखी मानते हैं जो तन से सुखी है। बाबा ने हम बच्चों को आकर के ये ज्ञान दिया, स्वराज्य अधिकारी बनाया कि तुम आत्मा स्वराज्य अधिकारी हो। करावनहार बाबा है, हम करनहार हैं, हम निमित्त आत्माएं हैं। तो जब हमें करावनहार और करनहार इसका ज्ञान स्पष्ट होता है, आत्मा अपनी इन कर्मेंद्रियों की मालिक बनती है, आत्मा में वो शक्ति आती है, तो तन हमारा शक्तिशाली बनता है, क्योंकि आत्मा उससे डिटैच होकर के उसके द्वारा कर्म करती है। हम ब्राह्मण बच्चों को सबसे बड़े से बड़ा भाग्य मिला है कि हम इस तन के द्वारा बाबा के इस यज्ञ की सेवा करते हैं। जैसे कोई भी प्रकार की सेवा बहुत खुशी और रुचि से हम करते हैं। सेवा मेवा है, तो तन के द्वारा जो भी सेवा है यज्ञ की, हम बड़े प्यार से करते हैं। अगर यज्ञ सेवा करते हुए मुझे ये संकल्प आता है, मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं कचरा पोछा कैसे लगा सकती हूँ, मैं तो इतना पढ़ी हुई हूँ, मैं किचन में काम कैसे कर सकती हूँ, ये अहंकार हमें एक श्रेष्ठ सेवा से वंचित करता है। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा बहुत ही प्यार से हमें करनी है। आप सब बहनें सेवा करते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा हमें बाबा दे तो सब करने के लिए तैयार हैं। सब तैयार हैं तो आप पास हो और सदा पास रहना।
क्योंकि तन की सेवा ये सच में संगम पर हमें भाग्य प्राप्त होता है। लौकिक दुनिया के अंदर में भी लोग सेवा किसको समझते हैं? आप गुरुद्वारे में जाओ अमृतसर में, वहां कितने पढ़े लिखे लोग चप्पल पोंछेंगे, पोछा लगाएंगे, उस सेवा को एक श्रेष्ठ भाग्य समझते हैं। गुजरात में ये भादरवी पूनम होती है, उस पूनम पर लोग पैदल चल करके जाते हैं। तो जगह जगह पर कैंप लगे हुए होते हैं और लोग उनको फ्री दवाइयाँ देना, फ्रूट देना, खाना देना और साथ ही साथ बिठा करके पाँव पर गर्म पानी झाड़ते हैं, डालते हैं, उनको मलहम लगाएंगे, मालिश करेंगे। वो समझते हैं कि हम एक सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिनको डायरेक्ट परमात्मा के यज्ञ की सेवा का भाग्य मिला है। यज्ञ सेवा हर एक आत्मा को प्राप्त नहीं होती है। हम वो भाग्यवान हैं जब आप यज्ञ सेवा समझ करके करेंगे, चाहे कोई भी छोटे से छोटी सेवा है, लेकिन वो यज्ञ सेवा है, उस सेवा से तन को शक्ति प्राप्त होती है। हमने कई माताओं के अनुभव सुने और कई अपने भी खुद के अनुभव। जितना प्यार से हम तन से यज्ञ की सेवा करते हैं, उतना ही ये तन शक्तिशाली बनता है। दूसरा, तन में अगर कोई रोग कभी होता भी है, उस समय पर भी हमको अपने श्रेष्ठ भाग्य का नाज होता है। भले शारीरिक बीमारी आई, लेकिन शारीरिक बीमारी के समय पर भी हमें कौन सा ज्ञान होता है कि ये मुझ आत्मा का, इस शरीर का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो चुकतू होने के कारण खुशी होती है। जबकि दुनिया में हम देखते हैं एक छोटी सी बीमारी के अंदर में भी लोग इतना डिस्टर्ब, इतना दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमें वो भाग्य प्राप्त है कि बीमारी में भी हम अपनी उस खुश नुमा स्थिति में रह सकते हैं। आप सबने भी, जिन्होंने दादियों को देखा होगा, भले क्या भी बीमारी थी, लेकिन दादियों के जो चेहरे थे, उन चेहरों पर वो रूहानियत थी जो डॉक्टर्स की सेवा करती थी। तो हमें कभी भी बीमारी दुख का कारण नहीं बनती है। मुझे याद है जिस समय पर बड़ी दादी और बड़ी दीदी ये लोग बॉम्बे गए थे और दादी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तो जब बॉम्बे जा रहे थे तब बाबा ने मैसेज दिया। बाबा ने कहा कि बच्ची पेशेंट नहीं है, बच्ची पेशेंट को पेशेंस देने जा रही है और हॉस्पिटल में नहीं जा रही है, यात्रा, तीर्थ यात्रा धाम में जा रही है। समझा दृष्टिकोण में अंतर? वो लोग क्या समझते हैं? हॉस्पिटल में गए, इतना दिन रहे, इतना खर्चा हुआ, इतनी बीमारी हुई, लेकिन हम ब्राह्मणों के अंदर कौन सा संकल्प है कि बाबा ने मुझे सेवा के लिए भेजा है। दादी गुलजार हमेशा डॉक्टर को पूछती थी, डॉक्टर आप कैसे हो, आप ठीक हो? डॉक्टर कहता था दादी पेशेंट कौन है? अच्छा, तो कभी दादी ने अपने आप को पेशेंट नहीं समझा। आप बहनें भी, चाहे कोई शारीरिक हिसाब किताब आता है, कभी भी मन से कमजोर नहीं बनना। अगर आपने किसी बीमारी को स्वीकार कर लिया तो उसका परिणाम क्या होगा? हमारी मन की शक्ति कमजोर हो जाती है, और जब मन की शक्ति कमजोर हो जाती है तो बार बार हमको वो एक ख्याल चलता है, मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा है तुमको कमर में दर्द है, तुम कंप्लीट रेस्ट करना, अब मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ। आप इस बात पर ध्यान देंगे। बैलेंस जरूर रखना है, शरीर को संभालना जरूर है। वो बाबा ने कहा कि चलाने का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन बीमारी को स्वीकार करके बीमारी का स्वरूप नहीं बनना है।
बीमारी को किस दृष्टि से देखना है? ये हमारा कोई कार्मिक अकाउंट था, ये चुकतू हो गया, और जब चुकतू हुआ तो आत्मा हल्की हो गई। हल्की आत्मा उड़ेगी। दूसरी बात इसी में आप सबके प्रैक्टिकल के लिए, जब हमें डॉक्टर किसी बीमारी के लिए कहता है तो हमारा सुप्रीम सर्जन बाबा है। हमेशा बाबा के सामने बैठ करके जिस भी स्थान पर जो भी आपको रोग है, आप बाबा से वो वाइब्रेशंस लेकर के उस रोग को मिटाने का श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे। हमारे संकल्पों में वो ताकत है। आप सबको मालूम होगा, हमारे कैट के प्रोग्राम चलते हैं तो जो हार्टरी ब्लॉक है, वो ब्लॉक हार्टरी मेडिटेशन से खुल जाती है। हमें भी बीमारी में दवा तो करनी है, लेकिन दवा के साथ साथ सुप्रीम सर्जन को साथ रखते हुए विशेष योग के प्रयोग करने हैं। शारीरिक कमजोरी को एक कारण बना करके हम तन की सेवा को बंद कर दें और तन को कमजोर बनाते जाएं, ये हम ब्राह्मणों का कर्म नहीं है। कई बार डॉक्टर्स या दूसरे लोग भी मिसाल देते हैं, फलाने को ये बीमारी आई, उसने केयर नहीं किया तो देखो आज उसकी ये स्थिति हुई। उसे देख करके हमें संकल्प चलता है, मेरा भी ऐसा हुआ तो। हमारे में और उनमें रात दिन का अंतर है अंतर? अंतर है। वो अज्ञानी है, उनके पास आत्म और परमात्म बल नहीं है। आपके पास आत्म और परमात्म बल है। आप शक्तिशाली हैं, वो शक्तिहीन आत्माएं हैं। तो बीमारी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना, बीमारी को ठीक जरूर करना है। तो दोनों दवाई अपनाएंगे, योग का प्रयोग भी करेंगे और डॉक्टर की दवाई भी लेंगे। मुझे याद है 3 साल पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी, कुछ बता रही थी, तो डॉक्टर ने मेरी एज पूछी और एज पूछने के बाद में फिर उसने मुझे कहा, अभी आप नीचे पलोठी लगा करके नहीं बैठना। थोड़ा घुटने में दर्द था। कभी भी नीचे नहीं बैठना और पलोठी नहीं लगाना। इस एज के बाद में पलोठी नहीं लगाई जाती है। जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि पलोठी लगा करके नहीं बैठना, तो मुझे संकल्प चला, इसका मतलब ये मेरे पैर सदा सीधे के सीधे रहेंगे ना, कभी आसन तो लगा नहीं सकती हूँ। जिस दिन से डॉक्टर ने कहा, उसी दिन से ये अभ्यास शुरू किया। मैं अमृत वेले का योग नीचे गद्दी पर बैठ करके करती हूँ, पलोठी लगा करके और बिल्कुल सीधा होकर। आप प्रयोग करके देखना। आज ये पैर इतने अच्छे हैं। अभी भी वो डॉक्टर एज कहता है, हम ब्राह्मणों की एज थोड़ी है। हम जितना आगे जाते हैं तो हम बूढ़े नहीं होते हैं। आपको मालूम है हम कभी बूढ़े नहीं होते हैं? बूढ़े नहीं होते हैं। क्यों? क्यों? हाँ, एक बार दादी जानकी मुरली क्लास करा रही थी, तो दादी ने पूछा, इस सभा में बूढ़े कौन कौन बैठे हैं? कॉन्फ्रेंस हॉल की बात है। तो कईयों ने हाथ ऊंचे किए। दादी ने देखा तो दादी ऐसे देख करके कहती है, अच्छा तुम बूढ़ा है? भटनागर
तुम बूढ़ा है। दादी तो देखो बूढ़ी नहीं है। दादी ने कहा, ब्राह्मण कभी बूढ़े नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऐसे हम अपनी फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करते हैं। समझा? वृद्धत्व तो नहीं आता है, बुढ़ापा नहीं आता है, हम एंजल बनते हैं। और उसके प्रैक्टिकल प्रमाण हमारी सभी दादियां थी। दादी जान की 104 वर्ष की एज में जिसने अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया, कौन सी स्टेज थी? एंजल। लास्ट तक सेवा करती करती गई। तो कभी भी एज को, कभी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये आपका तन, ये भाग्यशाली तन रहेगा। और मैं तो हमेशा बाबा को ये कहती हूँ, बाबा ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको मैक्सिमम यूज करो। और सचमुच बाबा मैक्सिमम उसको यूज कर रहा है। जितना बाबा इसको यूज करता है उतना ही बाबा इसमें शक्ति भरता है। वो जवाबदारी उसकी है, लेकिन जब आप उसको सौंपो तब, तो ये तन प्रभु की अमानत है। इतना बड़ा भाग्य कि हर सेकंड हमारा बाबा की सेवा में ये तन सफल हो रहा है। ये भाग्य किसको प्राप्त होगा? होगा? बोलो, हमें प्राप्त है। तो आप भाग्यवान, आपसे ज्यादा भाग्यवान कोई है? कोई नहीं है। और उसमें भी कुमारियां। तन में तीसरी बात आती है, हमारे एक एक अंग का बाबा प्रयोग कर रहा है, यूज कर रहा है। सुबह आंख खुलते ही अमृत वेले में सबसे पहले इस दृष्टि में बाबा की वो शक्तिशाली दृष्टि पड़ती है। ये आंखें शुद्ध, पवित्र और शीतल बन जाती है। रूहानियत की शक्ति से भरपूर बन जाती हैं। ये आंखें, बाबा कहता है, बच्चे ये जादू की डिब्बी है। इन आंखों से जादू लगाना है। जिसको भी हम दृष्टि देते हैं उन आत्माओं को शक्ति मिलती है। आज भी कितने लोग चलते फिरते, दीदी 1 सेकंड दृष्टि दो ना, माताएं बच्चों को ले आएंगी, इनको दृष्टि दो ना। ये नेत्र प्रभु के उस कार्य में यूज हो रहे हैं जिससे अनेक आत्माओं को सुख और शक्ति प्रदान हो रही है। तो नेत्र, आप योग में बैठते हैं, योग कराते हैं तो क्या करते हैं? शक्ति, सकाश देते हैं, नैनो का यूज। ये कान प्रभु का ज्ञान सुनते हैं, ये श्रेष्ठ भाग्य है। ये मुख, मुख क्या करता है? ये ज्ञान की वाणी इससे निकलती है। आप इस एक एक अंग के महत्व को समझना, कितना श्रेष्ठ ये तन है और ये भाग्य मुझे मिला है बाबा के ज्ञान को सुनाने का। एक बार एक मैंने चित्र देखा, वो चित्र था राधे और कृष्ण का। बिल्कुल राधे ऐसे कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण राधे दोनों बड़े प्यार से बिल्कुल ऐसे सटे हुए, और कृष्ण के हाथ में जो मुरली थी वो मुरली राधा के होठों पर थी। समझा अपने चित्र को? उस चित्र को देख करके मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई। दूसरे दिन जब मैं मुरली सुनाने के लिए बैठी तो दोनों में कौन सी वो भाव दिखाई दे रहे थे?
राधा कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। मैं आत्मा बाबा के लव में डूबी हुई हूं। ये मेरा यादगार है, दूर नहीं, बिल्कुल एक दो में समाये हुए हैं। इतना बाबा से हमारा प्यार, वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञान सागर का जो ज्ञान मुरली है, वो ज्ञान मुरली मैं इन होठों से बजा रही हूं। समझा? ये भाग्य किसको प्राप्त है? भगवान की मुरली इन अधरों से बजे। हाथ से क्या करते हैं? यज्ञ की सेवा करते हैं। इससे हम यज्ञ में प्रसाद बनाते हैं, अनेक प्रकार की सेवा करते हैं। तो हाथ पांव इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं। तो ऐसा तन का भाग्य जिसका एक एक अंग ईश्वरीय सेवा में सफल होता हो, ऐसा दुनिया में किसको भी प्राप्त नहीं है जो हमें प्राप्त है। तो अभी आप सब तालियां तो बजाई, तो ऐसे तन को सेवा में सफल करेंगे? धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं, सोच सोच करके उठा रहे हैं। हाथ उठाना तो सहज है, और बाबा भी कहता है कि बच्चे हाथ उठा करके मुझे खुश कर देते हैं। लेकिन सोचना, मुझे इस तन का संपूर्ण प्रयोग अब बाबा की सेवा में करना है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी है। जो भी हमारी बहनें चाहे स्टडी कर रही हैं या जॉब कर रही हैं, वो अपने समय को वहां देते हुए भी इस तन को सेवा में लगाने का जरूर लक्ष्य रखेंगी। दूसरा आता है मन। दुनिया में आज जितने भी रोग हैं, उन सब का कारण क्या है? मन रोगी है। टेंशन, डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस में आ जाना, उनका कारण मन है। लेकिन यहाँ बाबा ने हम बच्चों को ये जो आत्मा का ज्ञान दिया और स्वधर्म की सच्ची पहचान दी कि तुम आत्मा, ज्ञान, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख और शक्ति का पुंज हो। तुम चैतन्य शक्ति आत्मा हो। इस संकल्प ने, जब हमने ये महसूस किया कि नहीं, मैं तो ये आत्मा और इन गुणों का पुंज हूं, इस सोच ने हमारी दिशा और दशा दोनों बदल दी। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस के कारण अब तक हमारे जो विचार थे उसमें नेगेटिविटी थी, इम्प्यूरिटी थी, जिसके कारण मन रोगी था। अब बाबा ने हमारे मन को स्वस्थ बना दिया है। स्वस्थ किसको कहते हैं? जो स्व में स्थित रहता है वो स्वस्थ है। तो वो कला बाबा ने हमें सिखाई, और स्वस्थ रखने की विधि भी बाबा ने हमें बताई। विधि क्या है? बाबा कहता है, जैसे किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इसको अच्छा डाइट दो, हेल्दी फूड दो, अच्छा उसकी डाइट पर ध्यान रखते हैं। ऐसे हमें भी अपने मन को हेल्दी रखना है तो इसको अच्छी अच्छी खुराक दो। अच्छी खुराक माना स्थूल नहीं, अच्छी खुराक है ज्ञान का खजाना।
समर्थ संकल्पों का, शुद्ध संकल्पों का चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, इस चिंतन से मन शक्तिशाली बनेगा। और जब मन शक्तिशाली बनेगा तो सहज ही हम मन मना भाव की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। आपको हर रोज, अभी जब तक यहाँ है तब तक तो इसको प्रयोग करें, दिन में बार बार साकारी, आकारी, निराकारी, अभी इस स्टेज में, अभी इस स्टेज में, ऐसे ऐसे अभ्यास करते चलो। ये अभ्यास मन को स्वस्थ बनाएगा। बाबा कहता है 3 चीजें हैं मन को शक्तिशाली बनाने की। सबसे पहला, हमें संग के ऊपर ध्यान रखना है। ये कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग लगता है। कोई भी ऐसा संग, आप सब बाहर की दुनिया में, बाहर के वातावरण में रहने वाले हो, हमारा उन सब के बीच में रहते हुए श्रेष्ठ संग रहे। ऐसी कोई भी फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप न हो जो आपके श्रेष्ठ विचारों के अंदर कमजोरी पैदा करे। हमारी बड़ी दीदी, उनका संग पर बहुत ध्यान था। दीदी को हमेशा कुमारियों को देख करके ये लगता था कि ये कोई संग में फंस करके स्थिति से, श्रेष्ठ स्थिति से वंचित ना हो जाए। बहुत ध्यान रखती थी दीदी। 1972 की बात है, मैं मधुबन में थी, यज्ञ में मैंने रहना शुरू किया था अभी। एक दिन मैं और एक बहन, हम दोनों बगीचे में गए। बड़ी दीदी ने जाते हुए देखा, घड़ी में टाइम नोट किया कि ये इतने बजे गई। फिर दीदी देखती रही है, अभी वापस नहीं आई है, अभी वापस नहीं आई है। हम लगभग, मैं समझती हूँ, 1 घंटा बगीचे में बैठे। और जब बगीचे से बाहर आई, रूम पर गई, तो दीदी ने पहरे वाले को भेजा और कहा कि सरला को बुला करके आओ। मैं दीदी के पास गई बड़ी खुशी खुशी से। दीदी बोली आओ, और दीदी का एक शब्द होता था, सखी कहती थी दीदी, तुम मेरी सखी हो। कहती है आओ मिठड़ी, आओ सखी, आज तो तुमने बहुत रू रिहान की। मैंने कहा हाँ दीदी, हम लोगों ने मुरली रिपीट की। बड़े खुशी से मैं बोल रही थी। दीदी ने स्माइल दिया। अच्छा, क्या रिपीट किया, दीदी को सुनाएंगी? मैंने कहा हाँ। तो जो मुरली की पॉइंट्स थी वो मैं दीदी को सुनाई। सुनाने के बाद में दीदी ने घड़ी देख करके कहा, ये तो 5 मिनट में पूरी हो गई, तुम तो 1 घंटा बैठी थी। फिर और कौन सी रू रिहान की? फिर 1 आध पॉइंट और कुछ याद आई, वो दीदी को सुनाई। फिर दीदी ने घड़ी की तरफ देखा, फिर बोला और क्या बात की? फिर मैंने दीदी को बोला, उस बहन ने ना मुझे ऐसे सुनाया, तो तुमने क्या किया? मैंने दीदी ऐसे बोला। फिर उसने क्या बोला? फिर मैंने क्या बोला? जो 1 घंटे हम दोनों ने आपस में रू रिहान की, वो दीदी ने एक एक बात अंदर से निकलवाई। समझा? उसके बाद क्या कहती है, बड़ा अच्छा प्यार भी करती थी, सिखाती भी थी। फिर कहती है तुमको मालूम है दीदी ने क्या किया? दीदी ने तुम्हारे मुंह में अंगुली डाल करके तुमको उल्टी कराई, वॉमिट कराई। तो ये जो सारा किचड़ा तुम्हारी बुद्धि में भरा हुआ था, वो दीदी ने निकलवा दिया। अब तुम्हारा योग लगेगा, नहीं तो तुमको योग में यही सारी बातें याद आती थी। समझा संग का रंग कैसा होता है? ऐसे दीदी ध्यान रखती थी। तो किसी के भी संग में आप अपनी कोई भी ऐसी फ्रेंड नहीं बनाएंगी। समझते हैं ना?
संग से गलत असर पड़ता है, आपको फोर्स करेगी एक दिन पिक्चर देखते हैं अथवा ये ऐसा खा लो, ये ऐसा कर दो। तो संग, वो श्रेष्ठ संग रखेंगे। दूसरा साहित्य, अध्ययन। अध्ययन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जैसा पढ़ते हैं वैसा हमारा चिंतन चलता है, और जैसा चिंतन चलता वैसा स्वरूप बनता है। तो हमारा ये लक्ष्य रहे, इतना हमारा ज्ञान का लिटरेचर है, अव्यक्त बाबा की मुरलियां हैं, हम अच्छे अध्ययन को करें। और तीसरा आता है दृश्य, देखना। जो देखते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। पहले तो देखने के लिए टीवी होता था, और टीवी घर में होता था। आप घर जाओ, फ्री हो, तब आप थोड़ा टाइम टीवी देख सकते थे। लेकिन अभी देखने के लिए टीवी कहाँ है? हर एक के पॉकेट में पड़ा हुआ है। आप सब समझदार कुमारियां हैं। हमें मोबाइल का उपयोग जितना आवश्यक है उतना ही करना है, क्योंकि आजकल सारी कारोबार धीरे धीरे वो मोबाइल पर आ रही है। आवश्यक है, आप उसको यूज करो, लेकिन जितना आवश्यक उतना आपको यूज करना है। क्योंकि ये सारे साधन, आज जिस समय कोविड हुआ तब ऑनलाइन क्लासेस हमने सारे किए, सारा ब्राह्मण परिवार एक संगठन में रहा, सबकी स्थिति, सबके पुरुषार्थ अच्छे हुए, उसका कारण साधन था ये। कहाँ कहाँ गांव में हमारे पास पाठशाला वाली माताएं आती थी, अरे क्या माताएं, और सबको मोबाइल चलाना आ गया। एक बूढ़ी माता एक बार आई तो बोली मुझे चलाना नहीं आता था, तो मैंने अपने बेटे के बेटे को कहा और उसने मुझे सिखाया। क्योंकि इतना एक मास निकल गया, मैंने दीदियों का मुख नहीं देखा, मुझे अंदर में ऐसे लगता था अभी मैं रोज मोबाइल चालू करके मुरली सुनती हूँ, मुझे लगता है कि मैं सेंटर में बैठी हूँ। तो ये सेवा का साधन भी है, लेकिन पतन का आधार भी है। आप सब, फिर से कहती हूँ, समझदार कुमारियां हैं, इसलिए इसका उपयोग जितना आवश्यक है उतना ही करेंगे। उस आवश्यकता से भी ज्यादा हमारी इच्छाएं होती हैं। हमें जो देखने की इच्छा है, जो हमें उस तरफ आकर्षित करती है। तो 3 बातें कौन सी हुई? पहला संग, दूसरा साहित्य अध्ययन, और तीसरा देखना। इन तीनों पर अगर आपका अटेंशन है तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ मन से आप सहज मनमना भाव होकर के बाबा के साथ के गहरे गहरे अनुभव कर सकती हैं। परमात्मा प्यार क्या है, परमात्मा शक्तियाँ क्या हैं, परमात्मा वरदान क्या है, उनको आप अनुभव कर सकती हैं। तीसरी चीज आती है धन। धन से पहले अन्न में एक और चीज को, खाने के ऊपर में भी हम थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे। ऐसी कोई भी चीजें जो उत्तेजना या तामसिक वृत्ति को पैदा करे, ऐसा भोजन हम स्वीकार नहीं करेंगे। और किसी के हाथ का बना हुआ, होटल का बना हुआ वो भोजन हम नहीं खाएंगे, वो आपको मालूम है। लेकिन जो कुमारियां अभी भी किसी कारण से, परिस्थिति के कारण, कभी होटल का या बाजार का खाना पड़ता है, बाहर का खाना पड़ता है, वो जरा हाथ खड़ा करेंगे, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करिए, खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए। अच्छा,
बैठ जाइए। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप ये छोड़ सकते हैं? ये पॉसिबल है? जो खड़े हुए वो ये जवाब देंगे कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं। जो समझते हैं पॉसिबल नहीं है वो जरा हाथ खड़ा करेंगे। कोई हाथ नहीं खड़ा करता है, तो फिर क्या करेंगे? आज हम संकल्प करेंगे, अरे आपकी भट्ठी चल रही है, चलो लौट चलें घर की ओर। तो लौटने के लिए जैसे वहां से आए थे ऐसे ही वहां जाना है। तो कुमारियां संकल्प करेंगी कि आज से हम बाबा, रात को बाबा को पत्र लिखना, बाहर का भोजन अन्न हम स्वीकार नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपके पास समय है, प्राप्ति आपको बहुत करनी है, ये हमारी मूल धारणा है। और दूसरा इसके पीछे भाव ये भी है, बाबा ये कहता है जिसके हाथ का खाएंगे उसका गाएंगे। तीसरा, जिसका खाएंगे उसका कर्म बंधन बंधेगा, उसका आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो अपने आप को इन कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए अन्न शुद्धि तो अब होनी चाहिए। आपको महसूस होता है ये बात? या खाएंगे तो चलेगा? क्या कहते हैं? जब तक चलाएंगे तब तक चलता रहेगा, और जब आप इसको समाप्त करेंगे, जिस दिन दृढ़ संकल्प करेंगे उस दिन खत्म हो जाएगा। उस दिन का अभी हम इंतजार करें या वो दिन आ गया? इंतजार करें अभी? बाबा अभी इंतजार करें या वो दिन आ गया? आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? कौन सा दिन? जिस दिन आप सब इस बाहर के अन्न खाने से मुक्त हुए। ठीक है, जोर से तालियां बजाओ अपने लिए। आज के बाद इस मुख में बाहर का अन्न नहीं जाएगा। तो तीसरी चीज आती है धन। धन दो प्रकार के हैं, एक है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म। स्थूल धन के लिए भी बाबा कहता है कि बच्चों को बाबा के यज्ञ में बीज बोना है। तो जो बीज बोएंगे उसका हमें फल मिलता है। जॉब करने वाली बहनें हैं उनको पे मिलता है। बाबा के यज्ञ में आप सफल करती भी होंगी, बीज बोते होंगे। जो हमारी पढ़ने वाली कुमारियां हैं जिनके पास अपना नहीं है, उनको जो भी जहां से मिलता है उसमें से आप यज्ञ में बीज जरूर बोएंगे। दूसरा हमारा अविनाशी धन है, ज्ञान धन। उसको बाबा कहता है धन दिए धन ना खुटे। आपको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अगर आपको समय नहीं है तो आप संकल्प करेंगे कि मुझे आज सारा दिन के अंदर कम से कम 5 लोगों को, जो मैंने सुबह बाबा की मुरली सुनी है, उस मुरली के पॉइंट्स सुनाने हैं। आपको सामने मिलते हैं तो सामने से, आपको कोई फोन करता है तो फोन पर, लेकिन हर रोज मुझे ज्ञान रत्नों का दान जरूर करना है। मुरली के पॉइंट आप सुनाओ। अज्ञानी है उनको ज्ञान सुनाएंगे, वो आपको नहीं मिलते हैं, तो भी मुझे
बाबा की मुरली जरूर कम से कम 5 लोगों को सुनानी है। तो बाबा ने संगम युग में इस अविनाशी ज्ञान धन को बढ़ाने की भी युक्तियां बताई हैं। तो साथ साथ जो ज्ञान का खजाना दिया है, गुणों का खजाना दिया है, ये सबसे श्रेष्ठ खजाने हैं। जिन लोगों के पास धन था, साधन थे, जिस समय कोविड हुआ वो धन और साधन वाले सभी दुखी थे, लेकिन ज्ञान धन वाले मस्ती में थे। कितने ब्राह्मणों से फोन पर बात करो, क्लासेस कराओ, ऑनलाइन इतने क्लासेस हुए। हर एक का ये लक्ष्य था कि बाबा ने हमें फ्री कर दिया, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्ञान खजाना था तो खुशी और मस्ती में रह सके। गुणों का खजाना ये भी सबसे श्रेष्ठ खजाना है। ये कहा जाता है गौधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो बाबा ने हमें संतोष का धन दिया है। भले भौतिक स्थूल साधन न भी हो तो भी आत्मा संतुष्ट है, जिसके कारण से हम अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। शक्तियों का खजाना बाबा ने हमें दिया है। हम मनसा के द्वारा उन शक्तियों का सकाश प्रकृति को, दुखी आत्माओं को, भक्तों को देते हैं। तो हमारे जैसे खजाने दुनिया में किसी के पास नहीं है। सर्वश्रेष्ठ धन वो मेरे पास है। ये हम ब्राह्मणों का भाग्य है। और चौथा आता है संबंध। लौकिक दुनिया में जिसका परिवार अच्छा है, बड़ा खुशी से आकर के सुनाते हैं, 3 बेटे हैं, बहू हैं, सबका बड़ा प्यार है, हम बड़े प्यार से रहते हैं, लौकिक भाई भी मुझे बहुत इज्जत देता है। तो जिनके संबंध अच्छे होते हैं उसको भाग्यशाली कहते हैं। यहाँ पर हम सब का जो संबंध है, आज दिन तक जिसके लिए हम गाते आए, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो माता, पिता, बंधु, सखा, हमारे सारे संबंध किसके साथ हैं? एक के साथ हैं। वहां आप अनेकों से संबंध निभाएंगे, अनेक प्रकार के संस्कार होंगे। माता पिता के अलग होंगे, भाई के अलग, भाभी के अलग, भिन्न भिन्न संस्कारों की विचित्रता और भिन्नता। यहाँ हमारे सारे संबंध किसके साथ? एक बाबा के साथ है। और बाबा हमें उन संबंधों का सुख दे रहा है। मैं एक व्यक्त मुरली पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने कुमारियों के लिए खास कहा था, संगम युग पर परमात्मा को अपना फ्रेंड बना लेना ये सबसे बड़ा भाग्य है। किस किसने बाबा को फ्रेंड बनाया है? क्योंकि सबसे अच्छा संबंध है ना। जो भी दिल की बात है किसको कहेंगे? पेरेंट्स को नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाबा को सुना सकते हैं फ्रेंड की रीति से। तो ये सबसे बड़ा भाग्य आपको प्राप्त हुआ है। बाबा हमारा फ्रेंड है और दिल की हर बात सुनता है, न केवल सुनता है, हर बात का सॉल्यूशन देता है। तो हम अपने सारे संबंध एक बाबा से जोड़ करके, ये बाबा न कभी दुख देगा, न कभी मरता है, न कभी छोड़ता है, न कभी दुख देता है। तो ऐसे सर्व संबंधों के सुख का रस एक से प्राप्त करने का भाग्य हम बच्चों को प्राप्त है, हम ब्राह्मणों को प्राप्त है। अगर आप दिल से बाबा को ये जवाबदारी दे देते हैं तो बाबा उन सब संबंधों को निभाता है। और चौथा, 5वां आता है संपर्क।
संपर्क जिनका बड़ों बड़ों के साथ होता है तो उसको भी लोग मानते हैं कि इसका काम तो सेकंड में हो जाता है, फलाने वीआईपीस के साथ इसका संपर्क है, इसके साथ इसका संपर्क है, उसके साथ उसका संपर्क है। हमारा संपर्क इस ईश्वरीय परिवार के साथ है। ऐसा श्रेष्ठ परिवार किसी को प्राप्त नहीं है। हमने छोड़ा क्या और पाया क्या? एक छोटा सा परिवार छोड़ा, थोड़े से संबंधी छोड़े, और बाबा ने इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार हमें दिया, जहां कितनों के साथ हमारे संपर्क। आज आप देखो इस ईश्वरीय परिवार के साथ कारण से कितने बड़े बड़े लोगों के साथ में संपर्क है। आप बहनें भी जो सेवा केंद्र पर सेवा में पुरानी होंगी, जाती होंगी, रक्षाबंधन पर वीआईपीस को राखी बांधने के लिए जाते हैं, तो उन सबके साथ हमारे संपर्क है ना। लेकिन सबसे श्रेष्ठ संपर्क हमारा ये दैवी परिवार है। हमारा कनेक्शन इस परिवार के साथ, जो भी हमारा संविधान बना हुआ है, नियम मर्यादाएं बनी हैं, उनके अनुरूप अपने इस दैवी परिवार के संपर्क में हमें रहना है। लेकिन याद रखना, जो हमारे नियम और मर्यादाएं हैं, उन सब के अनुरूप हमें अपने संपर्क को मजबूत बनाना है। तो ये पांचों चीजें जिसके पास हैं, वो सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान है। अब इन पांचों का आनंद हम सदा काल के लिए ले सकें, उसके लिए 4 बातों को हम ध्यान में रखेंगे। पहला, सदा अपने आप को निर्बंधन रखेंगे। कोई भी प्रकार का आकर्षण मुझे आकर्षित कर बंधन में ना बांधे। आज बड़े से बड़ा बंधन कुमारियों को अगर है, तो वो मन का बंधन है। अव्यक्त बाबा ने कहा कुमारियों के लिए, बाबा ने कहा 1 वर्ष डिग्री के बाद दूसरा वर्ष डिग्री लेते हैं। उस डिग्री के कारण से अपना वर्तमान और भविष्य को छोड़ देते हैं। मैं नौकरी करके बाबा के यज्ञ की सेवा करूंगी। घर की परिस्थिति है, आवश्यकता है, तो नौकरी करना अलग चीज है। हमारी दादियां भी छुट्टी देती हैं। लेकिन आप निर्बंधन हो, परिवार को आर्थिक आवश्यकता नहीं है, आप अच्छी रीति से सेवा कर सकती हो, तो मन का बंधन, उससे आप अपने आप को निर्बंधन करो। बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि बाप दादा को हंसी आती है, नौकरी की टोकरी उठा सकती हैं, लेकिन बाप दादा के सेवा स्थानों पर रहकर सेवा करने में डरती हैं। तो कमजोर नहीं बनो मीठी बहनें। मन के बंधनों को भट्ठी में भस्म करो। कहने से और आपके सुनने से भस्म नहीं होंगे। ये आपको बाबा के सामने बैठ कर के बड़ी गहराई से उसको देखना, खुद को देखना पड़ेगा कि हे आत्मा, जब तुम स्वतंत्र हो, परिवार की तरफ से छुट्टी है, तुम कर सकती हो, फिर भी तुमने अपने को इस नौकरी टोकरी के बंधन में क्यों बांधा है? पूछो खुद से। जवाब लिखो। तो पहली बात, निर्बंधन,
कई प्रकार के बंधन है मन की, कई कमजोरियां हैं। समय हो गया है, उसका मैं ज्यादा वर्णन नहीं करती हूँ, आप उस पर सोचना। दूसरी चीज आती है निराधार बनो। निराधार का मतलब होता है मुझे कोई ना कोई साथी जरूर चाहिए। सारा जीवन अकेले कैसे? इस समय पर मेजॉरिटी कुमारियां, बीके नॉन बीके, सबका एक लक्ष्य है, मैरिज नहीं करना है, लेकिन ऐसे निराधार रहना है। हम जो बाबा जो निराधार कहता है, कभी कभी ये संकल्प आते हैं कि कोई साथी, अगर स्थूल साथी की आवश्यकता हम महसूस करते हैं तो हमने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है। कोई भी साथी आपको सुखी नहीं बना सकता है। आपने अगर बाबा को जीवन दिया है तो उस जीवन का बाबा जवाबदार है। बाबा आपको हमेशा संभालेगा, हमेशा आपकी रक्षा करेगा। आज सुबह की मुरली सुन रहे थे तो बाबा ने क्या कहा? आज मुरली में कहा था, बाबा बच्चों की संभाल करता है। आप जंगल में जा रहे हो, ऐसा कोई व्यक्ति, खराब व्यक्ति आपके सामने आ जाता है तो बाबा उसको साक्षात्कार कराएगा और वो व्यक्ति भाग जाएगा। तो निराधार होते हुए निराकार के साथ की अनुभूति करो। उसकी जवाबदारी है। लौकिक में भी आप देखो, जिसने, एक डॉक्टर है वहां, उसकी मिसेस को पैरालिसिस हो गया है, बड़े प्यार से उसको संभालता है, कहता है बहन मेरी जिम्मेवारी है ना, जहां जाएगा व्हील चेयर पर उसको साथ ले जाएगा, काम वाली साथ जाएगी, वो उसको संभालेगा। अगर व्यक्ति व्यक्ति को संभाल सकता है, ये तो 1000 भुजा वाला बाबा है, ये मुझे नहीं संभालेगा? बाबा नहीं संभालेगा? अरे बाबा हमारी जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को भी मिटाता है। आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति का केवल टाइटल नहीं देता है, शिव शक्ति हमें बनाता है। फिर से आती हूं, किसको? जो निराधार बन करके चलते हैं, उसका आधार बाबा है। इसलिए कोई भी लौकिक का आधार, किसी को बहन का आधार चाहिए, हम 2 फ्रेंड हैं, हम 2 साथ में रहेंगे, हम 2 बहनें साथ में रहेंगी, स्थूल आधार नहीं। तो निर्बंधन, निराधार, और तीसरा आता है निर्विकल्प। अपने आप को निर्विकल्प रखना है। कोई भी व्यर्थ के, विकारी या साधारण संकल्प, उससे मुक्त। मेजॉरिटी की एक कंप्लेन होती है, व्यर्थ बहुत चलता है। आप में से किसी को व्यर्थ चलता है? व्यर्थ चलता है? हाँ, ऊंचा करिए। व्यर्थ का कारण है समर्थी की कमी। समर्थ संकल्प आपके नहीं है, इसलिए व्यर्थ चल रहा है। और समर्थ संकल्प का आधार है बाबा की मुरली। उस मुरली से आपका इतना प्यार हो
और जब प्यार से आप मुरली सुनेंगे तो ऑटोमेटिक उस पर आपका चिंतन चलेगा। ये आप अपनी बुद्धि को लक्ष्य दो, निर्विकल्प बनो वो नहीं, मैं समर्थ बनूं, और समर्थ की जो यथार्थ विधि है उसको आप अपनाओ। तो निर्विकल्प स्थिति आपको बनानी है। ये तीनों चीजें जब आप अपने में धारण करके अपने आप से ये प्रतिज्ञा करेंगी तो ऑटोमेटिक आपको अपने जीवन में आनंद आएगा। तो ब्राह्मण जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को दिया है, उस ब्राह्मण जीवन का आप आनंद ले सकेंगे, क्योंकि जब समर्थी आती है उससे हमारा श्रेष्ठ चरित्र बनता है। आज दुनिया के अंदर में भी चरित्र की कमी है। बाबा हमें श्रेष्ठ चरित्रवान बना करके भाग्यवान बना रहा है। उसमें भी आप कुमारियां सबसे आगे हो, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हो, जिसको भगवान ने बहुत सारी विशेषताएं वरदान में दी हुई हैं। तो उन सभी विशेषताओं को प्रैक्टिकल में लाते हुए वाह बाबा वाह मेरा भाग्य, ये गीत गाते हुए बंधनों से मुक्त उड़ते चलो, उड़ाते चलो। ओम शांति। ओम शांति। चलें अंतर की यात्रा पर। अंतर चक्षु से भ्रकुटी के मध्य मैं चमकता दिव्य सितारा आत्मा हूँ। उसको देखें। मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार सहित एक चैतन्य शक्ति दिव्य सितारा आत्मा हूँ। भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूँ। लाइट और माइट से भरपूर हूँ। पूछे अपने आप को, मैं कौन हूँ? मैं प्रकृति के बीच चमकती हुई
डायरेक्ट प्रभु पिता परमात्मा की संतान, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा, आपने इस घोर अंधकार भरे संसार में से मुझ आत्मा को ढूंढ निकाला। अपना बना लिया। अपनी गोद में बिठाकर असीम प्यार और पालना दी। मैं परमात्मा प्यार की अधिकारी आत्मा हूँ। परमात्मा पिता का असीम प्यार मुझ आत्मा पर बरस रहा है। आहा, मैं एकदम न्यारी प्यारी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। परमात्मा प्यार ने इस देह की सुध बुध बुला दी। अपने आप को देखें, देह से उपराम शक्तिशाली मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूँ। संगम युग पर बाबा ने हमें ये चमकीली ड्रेस प्रदान की है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस लाइट के कार्य में अर्थात इस चमकीली ड्रेस को धारण कर रही हूँ।
महसूस करें इस मिट्टी की देह से न्यारी लाइट की ड्रेस को धारण करने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा धीरे धीरे इस साकार देह और जगत से पार दूर दूर नीले आकाश के भी पार सूक्ष्म लोक में जहाँ सर्वत्र श्वेत प्रकाश फैला हुआ है, चंद्रमा सी चांदनी संपूर्ण शांति इस बादलों के लोक में मैं फरिश्ता परिभ्रमण कर रहा हूँ। लाइट के स्वरूप में प्रकृति के मध्य इस प्रकाशवान काया में मैं फरिश्ता अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। देखें अपने स्वरूप को सुंदर प्रकाश में काया कितना सुंदर आभा मंडल है। मुझ फरिश्ते से चारों तरफ ये रश्मियां निकल कर फैल रही हैं। हजारों फरिश्ते परिभ्रमण कर रहे हैं।
धीरे धीरे सभी फरिश्ते एक सभा में एकत्रित हो गए हैं। दूर से अति तेजोमय स्वरूप में जिनके चारों ओर शक्तिशाली प्रकाश का आभा मंडल ऐसे फरिश्तों के बादशाह बाप दादा हम सब के समीप पहुंच गए हैं। लाइट की पहाड़ी पर बाप दादा विराजमान है। चारों ओर सभी फरिश्ते बैठे हुए हैं। मैं फरिश्ता बाबा से निकलती हुई मैग्नेट की किरणों में खींचा जा रहा हूँ, खींचा जा रहा हूँ। शुद्ध बुद्ध खोए बाबा की बाहों में समा गया हूँ। खो जाइए प्रभु प्रेम में। एक शक्तिशाली स्थिति का अनुभव मैं बाबा की बाहों में कर रहा हूँ। बाबा की इन स्नेही और शक्तिशाली किरणों से
मैं अपने आप को निर्बंधन महसूस कर रहा हूँ। गोद में समाये हुए बाबा से दृष्टि लें। आहा, अपार प्रभु प्यार। खो जाइए अनुभूति में। यही तो सच्चा निस्वार्थ प्यार है। वाह रे मेरा भाग्य, स्वयं प्रभु प्यार लुटा रहे हैं। बाबा, आपने मुझे कितना शक्तिशाली बना दिया। मैं आपके प्यार का रिटर्न अवश्य करूंगा बाबा। देखते रहें बाबा के नैनों और मस्तक को। ये सभी रश्मियां आत्मा के ऊपर जमे मैल को, बंधनों को, कमजोरियों को समाप्त कर रही है। मैं अपने आप को सबसे मुक्त, चमकते हुए सितारे के रूप में महसूस कर रहा हूँ। दिल से शुक्रिया निकल रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धीरे धीरे बाबा की गोद से बाहर बाबा के सन्मुख बाबा के हाथ में मेरा हाथ है। महसूस करें बाबा का ये रहम दिल और वरदानी स्वरूप। मुक्त भव का वरदान मुझे बाबा दे रहे हैं। बाबा की रहम भरी शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा में हिम्मत और विश्वास भर रही है। बाबा, मैं हिम्मत का एक कदम आगे रखूंगी। आपकी आशाओं को पूर्ण करेंगे। बाबा नैनों की भाषा से कह रहे हैं, ओ मेरे मीठे बच्चे, तुम्हारा हिम्मत का एक कदम मैं 1000 कदम तुम्हारे साथ हूँ। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।
खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ज्ञान की ज्योति जीवन में जागी, खेल लगने लगा जग का प्यारा। रचता प्यारा है रचना भी प्यारी, विश्व लगता है घर अपना सारा। शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो, शक्तियों से यू श्रृंगार करते रहो। स्वर्ग धरती के आंगन बसाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। ये संगम में आकर के मिलना, अपने नयनों में हमको समाना। अपनी नजरों से निहाल करना, अपने जैसा ही हमको बनाना। सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे, सिलसिलाए मिलन का यूं चलता रहे। भाग्य के गीत हम गुनगुनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे।